कश्मीरियों पर जुल्म मगरिब के लिए इशू क्यों नहीं? वजीर आज़म इमरान खान ने मगरिब को उसकी मुनाफिकत पर आईना दिखा दिया। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में सियासी तस्वीर के बगैर इनखला से खाना जंगी का खदशा है। अमरीका को अपनी फ़ौजें निकालने से पहले अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में किसी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त नहीं, कोई अड्डा भी नहीं देंगे। इमरान खान ने वाज़ेह किया, हम अमन में अमरीका के शराकतदार हैं, जंग में नहीं। चीन हमारे मुश्किल वक्त के दोस्तों में से एक है। माशी मुश्किलात में चीन ने हमारी मदद की, उसका एहतराम करते हैं। कोरोना वबा के दौरान कई सियासी रहनुमाओं ने लॉकडाउन का मुतालबा किया। हुकूमत ने मजदूर तबके को बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया। अल्लाह पर यकीन और फौरी इक़दामात से कोरोना पर काबू पाया। गवर्नेंस में मसले का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को दो टोक जवाब। कहा, जब तक आप हुकूक नहीं देंगे गवर्नेंस का मसला रहेगा। आईनी हुकूक पर सौदेबाजी करने को तैयार नहीं, हम वफाक से सूबों के हुकूक छीन कर लेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम की नुमाइंदगी करना हमारा हक है, आपको हमारी बात सुनना पड़ेगी। कोई माने या ना माने, सिंध में बहुत काम हुआ है, ऐसे काम कोई इमरान या बुज़दार नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ी, मगर नया NFC अवार्ड नहीं हुआ। कराची के लिए 1 ट्रिलियन का पैकेज बजट में कहीं नजर नहीं आ रहा। नए पाकिस्तान में अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट से तजावुजात गिराने के फैसले पर भी नजरसानी की अपील। कराची के लिए बजट में पैसा मौजूद है, लेकिन सिंध हुकूमत खर्च नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों से बदला ले रही है। इन्हें मालूम है कराची PTI का गढ़ है, इसलिए पैसा नहीं लगाया जा रहा। वफाकी वजीर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पर्ची पर आने वाले चेयरमैन को अवाम की मुश्किलात का क्या पता। उमर अयूब ने महंगे बिजली के मंसूबों की जिम्मेदारी एक बार फिर साबका हुकूमतों पर डाल दी। अली जैदी बोले, बिलावल ने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए अंग्रेजी में तकरीर की। सिंध में अस्पताल और सेहत का शोबा तबाह कर दिया गया। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन वहां के स्कूल और ट्रांसपोर्ट तबाह हाल है। सिंध हुकूमत का फाइनेंस सेक्रेटरी नैब से प्ली बारगेन करके बैठा हुआ है। महंगाई नहीं होगी तो मुल्क रुक जाएगा। वजीर दिफा परवेज खटक की अनोखी मंतिक। ऑपोजिशन को गुर्बत दिखाने का चैलेंज भी कर दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक कच्चा घर ढूंढ कर दिखा दें, मान लूँगा। मुल्क आगे नहीं पीछे जा रहा है, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, अच्छा रहन सहन है। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए परवेज खटक ने आवाम से भी शिकवा कर दिया। बोले, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं। परवेज खटक का शहबाज शरीफ को भी कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज। अपोजिशन बेंचेस की तरफ इशारा करके बोले, मौलाना को दुआओं की नहीं बद्दुआओं की ज़रूरत है। अगर मुआशी इशारे अच्छे हैं तो महंगाई ने अवाम की कमर क्यों तोड़ रखी है? 3 साल गुजरने के बाद भी वही वादे किए जा रहे हैं जो इलेक्शन के वक्त किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की बजट पर तनकीद। कहा, जिस पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है उसके दौर में गंदम एक्सपोर्ट होती थी। तकरीरों से नहीं, अमली इक़दामात से गरीब की जिंदगी आसान होगी। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले, इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। इतनी भी महंगाई नहीं जितना अपोजिशन शोर मचा रही है। कहां है 25% महंगाई? महंगाई की शरह 11% है। फूड इन्फ्लेशन 13% है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब। बोले, ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम और चीनी पूरी नहीं, 70% दालें हम इम्पोर्ट करते हैं। पिछले 10 सालों में हमने ज़राअत में सरमायाकारी क्यों नहीं की? कहते हैं, पहली बार किसी हुकूमत ने बजट में गरीब का सोचा। तरक्की करने के लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया, समझ नहीं आई मुझे FIA ने क्यों तलब किया। नैब के केसेस भुगत रहा हूँ, अब FIA को मेरे पीछे लगा दिया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं, शहजाद अकबर ने FIA को शहबाज शरीफ के खिलाफ हिदायत दी। शहजाद अकबर को इधर से भी मायूसी होगी। शहबाज शरीफ की कल तलबी। FIA का सिक्योरिटी इंतजामात के लिए CCPO लाहौर को खत।
मर्द कोई रोबोट नहीं, औरत अगर कम कपड़े पहनेगी तो इसका असर तो होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंटरव्यू में ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में कोई नाइट क्लब या डिस्को नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ मुआशरा है। जब आप लोगों को उकसाएंगे तो उसके नताइज होंगे। वज़ीर आज़म का बयान चौंका देने वाला है। हमारे कवानीन और मजहब इस मामले पर वाज़े हैं। ख़वातीन का एहतराम देखने वाले की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। शहरी रहमान ने सवाल उठाया, वज़ीर आज़म नहीं जानते कि वो इस तरह के बयान से मुजरिमों को जवाज़ फराहम करेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की भी वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा, औरत से ज्यादती एक जुर्म है और मुजरिम को इससे बरी नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन अरकान ने पुलिस स्टेशन बिजली घर में गिरफ्तारी दी। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत दीगर शामिल। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, हमारा एहतजाज कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। मौलाना अब्दुल वासे ने कहा कि जमहूरी लोगों के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल अफसोसनाक है। PNP रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू बोले, ऑपोजिशन अरकान जमानत नहीं कराएंगे। सिंध के एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को खत लिख दिया। खत में डॉक्टर जमील की मुबैना करप्शन का तस्करा। वज़ीर आज़म ने लिखा, डॉक्टर जमील के पास 15 अजला का चार्ज है। हर ज़िले से 15 लाख रुपए माहाना रिश्वत ली जाती है। एडिशनल IG पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। सर्किट हाउस हैदराबाद के 3 कमरे गैर कानूनी तौर पर जमील अहमद के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स पर जियाले की तौहीन-आमेज़ तकरीर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसूदुर रहमान की तकरीर का नोटिस ले लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स पर चंद रोज पहले धुआंधार तकरीर की गई। मसूदुर रहमान ने नोटिस लेकर अदालत में बुलाने का चैलेंज भी किया था। कराची में औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन का बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज। घर के बदले घर देने का मुतालबा। पुलिस ने मुतादिद खवातीन को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। सईद गनी की गिरफ्तारियों की तरदीद। कहा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, हम इसका एहतराम करते हैं। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की किल्लत। इस्लामाबाद मैस वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले शहरियों का एहतजाज। हम रोज़ पैसे खर्च करके आते हैं और हमें ख्वार किया जाता है। शहरियों की दुहाई। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में भी बैरून मुल्क जाने वालों का वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज। हमारे वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, वैक्सीन लगाई जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। इंतज़ामिया ने नो वैक्सीन के नोटिस लगा दिए। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की मज़ीद खुराकें 30 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगी। मुल्क भर में दोबारा कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वजारत सेहत का मुल्क में पाक वैक्सीन की तैयारी तेज करने का फैसला। रवा माह 30 लाख खुराकें तैयार की जाएंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। 907 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली का वाक़या। मुल्जिम अजीज़ुर रहमान ने तालिब इल्म से ज़्यादती के जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम अजीज़ुर रहमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का मुल्जिम का DNA टेस्ट कराने का हुक्म। साबिर शाह को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था। अजीज़ुर रहमान का बयान। उधर शरीक मुल्जिम अब्दुल्ला ने अबूरी जमानत करा ली। सिंध असम्बली में बजट पर बहस के दौरान बकरियों का जिक्र। गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर ऐवान मछली मंडी बन गया। नुसरत सहर अब्बासी का माइक बंद करने पर अपोजिशन का एहतजाज। तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी अरकान में गैर पार्लिमानी अल्फाज का तबादला।
स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। कराची में आवारा के बाद पालतू कुत्ते भी शहरियों के लिए वबाले जान। डिफेंस में पालतू कुत्तों ने वॉक करते हुए शहरी को भंभोड़ डाला। फुटेजेस सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मालिक ने जमानत करा ली। 2 मुलाजमीन गिरफ्तार। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान खान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तदफीन कल आबाई इलाके मुस्लिम बाग में होगी। FATF का वर्चुअल इजलास आज से शुरू हो रहा है। 25 जून तक जारी रहने वाले इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 27 में से 26 निकात पर अमल कर चुका है। इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा माह बरतानिया के दौरे पर ना जाने का फैसला। इमरान खान अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल को खुद मॉनिटर करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इमरान खान को दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का पहला मैच देखने के लिए मदऊ किया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तीनों नौजवानों को सोपोर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। उधर भारत में मुसलमानों से नफरत का एक और वाक़या। भारतीय रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंद गिरोह का 3 मुसलमानों पर जारहाना तशद्दुद। 3 अफराद मारे गए। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद गाड़ी में 5 मवेशी लेकर फरार हो रहे थे। ईरान के नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका ने 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। यूरोपीय यूनियन ने भी वादे नहीं निभाए। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी ईरानी सिफारत खानों की दोबारा बहाली में कोई मसला नहीं। सऊदी अरब यमन में मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में रसाई की जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मैच जारी। मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद को जीतने के लिए 181 रन का टारगेट। मुल्तान सुल्तान्स के सुहेब मकसूद 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद को मुश्किल का सामना। आधी टीम पवेलियन लौट गई। मेगा इवेंट का दूसरा प्लेऑफ रात 11 बजे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान शेड्यूल।